हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्ट से में। तो चलो शुरू करते हैं आज की हकीकत, आज का अफसाना और उसी से जुड़ा एक कानूनी मसला। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सुखमनप्रीत सिंह, जिन्हें प्यार से सिप्पी सिद्धू के नाम से जाना जाता है। जवान और हरफन मौला, ये पेशे से तो वकील थे, यंग लॉयर, अपकमिंग लॉयर चंडीगढ़, और इनकी प्रैक्टिस बेसिकली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी आते थे। पेशे से लॉयर लेकिन दिल से खिलाड़ी। ये नेशनल चैम्पियन शूटर भी रह चुके हैं और इनका काफ़ी बोलबाला भी रहा है शूटिंग के फील्ड में। जो स्पोर्ट्स है, शूटिंग स्पोर्ट्स, उसमें इनका काफ़ी बोलबाला रहा है। तो ये अपने आप में ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक जो है वो लेट जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो थे एसएस सिद्धू, उनसे है। ये जो है सिप्पी सिद्धू, ये लेट एसएस सिद्धू के ग्रैंडसन है और उस नाते इनका एक जो है कानूनी पेशे से जुड़ा एक अपना एक इतिहास है। और अब हम आते हैं उस किरदार के बारे में जिसके बारे में ये आज की कहानी बड़ी दिलचस्प हो सकती है, या यूँ कहें कि ये बड़ा ही दिलचस्प वाकया कहा जाएगा। ये जो शख्सियत है इनका नाम है कल्पना सिंह। कल्पना सिंह भी एक, अभी आज की तारीख में अगर बात करें तो रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश, उनकी ये डॉटर है। और अब हम शुरुआत करते हैं उस दिन से, यानी कि उस तारीख से जहां से ये जो कहानी का कानूनी मसला जन्म लेता है। तारीख है 20 सितंबर 2015। कोठी नंबर 27 चंडीगढ़, सेक्टर 27 चंडीगढ़, कोठी सेक्टर 27 चंडीगढ़ में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद ये पाया जाता है कि सिप्पी सिद्धू की लाश वहाँ पे पड़ी पाई जाती है, जिसे गोलियों से भून दिया गया था। अब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से होना चाहिए। ऐसा इल्ज़ाम विक्टिम की फैमिली, यानी कि सिद्धू की फैमिली पुलिस पर लगाती है। वजह ये कि उस वक्त की सिटिंग जज सबीना सिंह, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सिटिंग जज थी, उनकी ये बेटी कल्याणी सिंह, इनका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ये पाया जा रहा था। अब होता यूँ है कि ये जो विक्टिम की फैमिली है वो पहुंच जाती है दिल्ली, 7 लोक कल्याण मार्ग, प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, और वहाँ पे ये साइलेंट प्रोटेस्ट करती है। और उनकी मांग थी कि ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को सौंप दिया जाए। कारण यह है कि जो इस हत्याकांड में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिनका रोल है, उनका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से ताल्लुक है, वो उनकी बेटी है। ये मांग थी बेसिकली। अब ये जो कल्याणी सिंह है, ये बेसिकली सबीना सिंह इनकी मदर का नाम, जो उस वक्त सिटिंग जज थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। और इसी हत्याकांड के में जब इनका रोल पाया जाता है कल्याणी सिंह का, उस वक्त जो सबीना सिंह है इनको अप्रैल 7, 2016 को राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2010 से बतौर जज का कार्यभार संभाल रही थी। अब इन्हें 2016 में 7 जनवरी 2016 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से राजस्थान ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो भी तब जब
विक्टिम की जो मांग थी कि पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को सौंप दिया जाए, और उसी को मंजूर करते हुए, उसी को मानते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनवरी 2016 में पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को सौंप देती है। 7 दिसंबर 2020 को जो सीबीआई है वो सीबीआई कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल करती है, जिसमें वो ये कहती है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, अनट्रेसेबल है, और अनट्रेस रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। अदालत नहीं मानती और फिर आगे की कार्रवाई, आगे का इन्वेस्टिगेशन तूल पकड़ता है या जोर पकड़ता है। अब आते हैं 2022 में। 2022 से पहले हम आते हैं 2021 में। जो समीना सिंह जो है, जो अक्यूज कल्याणी सिंह की जो मदर, जो उस वक्त जब ये हत्याकांड हुआ उस वक्त पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सिटिंग जज थी, जिनका ट्रांसफ़र अप्रैल 7, 2016 को राजस्थान कर दिया गया था। अब उनका 2021 में 7 अक्टूबर 2021 में ट्रांसफ़र फिर एक बार हो जाता है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पे वो एक बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थी या कार्यभार संभाल रही थी। अब आते हैं साल 2022। साल 2022 जून का महीना 15 जून, ये वो तारीख है जब जो अभियुक्त है, नेम्ड अक्यूज सबीना सिंह, इनकी गिरफ्तारी होती है, और 12 सितंबर 2022 यानी कि इनकी गिरफ्तारी के लगभग 2-2.5 महीने के बाद, यानी कि जुलाई अगस्त चला जाता है, 12 सितंबर 2022 को सीबीआई अदालत में सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है, और जिसमें इन्हें कल्याणी सिंह और एंड अदर्स इनको अभियुक्त करके नाम दर्ज करती है। ठीक दूसरे दिन 13 सितंबर 2022 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कल्याणी सिंह को बेल मिल जाती है। बाकायदा रीजन ऑर्डर है, और वो रीजन ऑर्डर अगर कोई भी पढ़ेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि कानूनी पहलू को समझते हुए वो बेल क्यों मिली और कैसे मिली। तो पढ़िएगा वो ऑर्डर जरूर। अब आते हैं उस कहानी पे जहां से कल्याणी सिंह का नाम इस हत्याकांड से जुड़ता है। ऐसी डॉक्यूमेंटेड वर्जन है, मटेरियल जो रिकॉर्ड पे है सीबीआई प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसके तहत ये ऑन रिकॉर्ड है, उसके तहत ये पाया गया है कि कल्याणी सिंह और सिप्पी सिंधु यानी कि सुखमनप्रीत सिंह जो लॉयर थे, उनका कल्याणी सिंह से एक रिलेशन था, और वो रिलेशन एक पॉइंट पे आके, मतलब वो कॉर्डियली होता है, उनके आपसी संबंध कॉर्डियली थे, लेकिन एक मैरिज प्रपोजल को अगर हम बात करें कि वो ये रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे कल्याणी सिंह, वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें सिप्पी सिद्धू की तरफ से उन्हें उस तरह का पॉजिटिव वे फॉरवर्ड स्टेप लेते हुए नहीं पाया गया। उनके इंटरनल फैमिली डायनामिक्स थे जिसके तहत सिप्पी सिद्धू की फैमिली की तरफ से अपोजिशन था इस रिश्ते को शादी में तब्दील करने के लिए। तो उस लिहाज से सिप्पी सिद्धू जो है, वो जो शादी का प्रपोजल है कल्याणी सिंह की तरफ से, उसे वो मना कर देते हैं या नकार देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑन रिकॉर्ड है, मटेरियल जो चार्जशीट में रखा है, उसके हिसाब से उनके जो आपसी संबंध थे फिर भी कॉर्डियल ही थे, उसमें कोई मनमुटाव या उस तरह का रंजिश या द्वेष या दुश्मनी ऐसी कोई थी नहीं।
इक्का दुक्का इंसिडेंसेस हैं जो आपसी जो मतलब खींचतान जो होता है हर रिलेशनशिप में होता है, वो तो जरूर होगा और था भी, लेकिन उससे कोई कंक्लूजन इस लेवल पे क्या लाया जा सकता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है इस हत्याकांड से इसलिए जोड़ा गया कि वो रंजिश में तब्दील हो गया था, तो ये ट्रायल कोर्ट का अपना लुकआउट होगा, वो इसे डिसाइड करेंगे सबूतों के आधार पर, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल है उसके तहत इनके रिलेशनशिप काफ़ी कॉर्डियल थे। इक्का दुक्का इंसिडेंट जिसमें इनका आपस में ताना बाना या थोड़ा सा बहस वो रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा ऐसी कोई या इसे कहें नोकझोंक थी, बट एकदम उस लेवल की रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। तो बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। अब शादी के लिए तो चलो जो प्रपोजल आया था उसे मना कर दिया, वो एक बात है, लेकिन उसके बाद एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कल्याणी सिंह की तरफ से कि शादी का प्रपोजल तो मना कर दिया, लेकिन उनके जो पर्सनल जो उनके प्राइवेसी से जुड़े हुए कुछ तस्वीरें थी, कुछ फोटोग्राफ्स है, उसे जानबूझकर जो डिसीज्ड है सिप्पी सिद्धू, इन्होंने लीक कर दिया था। हालांकि ये एलिगेशन है, अब ये कितना सच है या झूठ है या इसमें कुछ और बात है, ये तो ट्रायल में सिद्ध होगा, या इसमें ट्रायल के दौरान इसका पूरा पर्दाफाश होगा जो भी सबूत है उसके आधार पर। लेकिन ये एलिगेशन था और वही एक पॉइंट जो है, वही एक यूँ कहें कि एक नॉकिंग पॉइंट था जिसके तहत प्रोसिक्यूशन ये केस बनाती है कि इसी के रंजिश की वजह से, इसी के चलते इतनी नाराज़गी कल्याणी सिंह में सिप्पी सिद्धू के प्रति हो गई कि उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि वो ऑब्सेस्ड थी सिप्पी सिद्धू से, उनसे वो रिलेशन रखना चाहती थी, बाकायदा उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, और उसके बाद ये वाकया जहाँ पे उस तरह के जो पर्सनल इंटीमेसी के जो फोटोग्राफ्स थे आपस के, उसे लीक कर दिया जाना, ये उसे नागवारा लगा और फिर उसने ठान ली कि इस बंदे को मैं सबक सिखाऊंगी। और फिर ये कहानी जो आती है वो 20 सितंबर 2015 को आके रुकती है, जहाँ पे ये पाया जाता है कि सेक्टर 27 की कोठी में, जहाँ पे ये शख्सियत सुखमन प्रीत सिंह यानी कि सिप्पी सिद्धू रहते हैं, वहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। और जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो ये पाया जाता है कि सिप्पी सिद्धू की खून से भरी गोलियों से भुनी हुई लाश वहाँ पे पाई जाती है। और फिर उसके बाद जो वाकया आगे बढ़ता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं 2024 अप्रैल और मई में। इसी दौरान विक्टिम की फैमिली से, मतलब 2022 13 सितंबर 2022 के बाद में जब से बेल मिली, उसके बाद से 2024 में हम बैठ रहे हैं, ये एलिगेशन विक्टिम की फैमिली की तरफ से, खास करके विक्टिम की मदर की तरफ से बार बार किया गया, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो एक हाई प्रोफाइल जज से उनका संबंध है, उनकी वो डॉटर है, और इसलिए अलग अलग तरह के अननेसेसरी एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन करके ये ट्रायल को प्रोलॉन्ग कर रही हैं। हालांकि मैं ये कह दूं कि जो भी एप्लीकेशंस है वो उनको फाइल करने का उनको बराबर हक है, कानून के अंदर उसको बाकायदा हक दिया गया है। एक्यूज को एप्लीकेशन जो भी रिलीफ मांगना चाहे उसके तहत वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। ये कोर्ट का काम होता है उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। लेकिन ये एलिगेशन बनता गया कि ये ट्रायल को डिले करने की एक टैक्टिस है, जो कि हर मुकदमे में एक्यूज की तरफ से जो भी एप्लीकेशंस होता है उसे प्रोसिक्यूशन यही समझती है कि ये ट्रायल को डिले करने का एक तरीका है। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। तो ऐसा ही एक एप्लीकेशन जो है वो ट्रायल कोर्ट यानी कि सीबीआई कोर्ट में फाइल हुआ था,
और उसके तहत कल्याणी सिंह जो है, इनकी मांग थी कि जो विटनेस स्टेटमेंट है उसकी कॉपी इन्हें दी जाए। इसके ऊपर सुनवाई होते हुए 25 अप्रैल या 24 या 25 अप्रैल के आसपास 2024 में फैसला आता है और वो एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। और रीजन ऑर्डर है और वो भी वेल एक्सप्लेन ऑर्डर है, कानूनी तरीके से बहुत सही ऑर्डर है। उसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा, क्योंकि सेक्शन 91 CRPC का जब प्रोविज़न है किसी भी एक्यूज को अवेलेबल एट राइट स्टेज, तो उसे अवेल करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल विजडम है मेरा। हालांकि इसके ऊपर जिन्हों भी डिफ़र करना है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। बहरहाल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो वही रीज़न देते हुए इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है ट्रायल कोर्ट की तरफ से। अब मसला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, SLP में। वैकेशन के दौरान इसे मेंशन कर दिया जाता है, तब जबकि वैकेशन बेंच के जो सिटिंग जज थे वो इससे रेस्क्यू कर देते हैं, क्योंकि मामला एक रिटायर्ड जज से जुड़ा है, उनके डॉटर से जुड़ा हुआ है। इसी बीच जो है अप्रैल 2023 के आसपास सबीना सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस रिटायर हो जाती है, और आज की स्थिति में वो रिटायर्ड जज है। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से वो अब रिटायर हो चुकी हैं। ये आज की स्थिति की परिस्थिति है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचता है, उस एप्लीकेशन के खारिज होने के बाद में, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट खारिज करती है, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो सिटिंग जज है दो वैकेशन बेंच के, वो अपने आप को रेस्क्यू कर देते हैं। और इसी बीच वो तारीख आती है 4 मई 2024, जब CBI ट्रायल कोर्ट बाकायदा चार्ज फ्रेम कर देती है अभियुक्तों के खिलाफ। इसमें यह भी बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याणी सिंह को अरेस्ट किया गया है, और बाकी जो और अक्यूज है उन्हें अभी तक ट्रेस नहीं कर पाई है CBI। ये तथ्य है। आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो 4 मई 2024 को CBI कोर्ट इस मामले में चार्ज फ्रेम करती है, और अगली तारीख जो है 8 जुलाई को नियुक्त करती है, और इस हिदायत के साथ, इस ऑर्डर के साथ, इस डायरेक्शन के साथ कि अब ये जो डे टू डे ट्रायल होगा। अब इसी बीच जो है चार्ज फ्रेम हो गया। जो SLP है वो वैकेशन बेंच के सामने मेंशन की गई, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया। अब वो SLP लिस्ट होती है आज, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उस वक्त जो SLP में जो इम्प्यून ऑर्डर चैलेंज था, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज था, जिसमें वो एप्लीकेशन जिसके तहत कल्याणी सिंह जो है वो विटनेस का जो स्टेटमेंट मांग रही थी, उसे प्रोवाइड करने के लिए कहा, रिलीफ मांगा था, जो खारिज किया था। वो मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई, तब प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो वकील अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि हम इसकी कॉपी प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। तो SLP डिस्पोज हो गया आज। अब मसला ट्रायल कोर्ट के सामने है। ट्रायल जो पेंडिंग है, जो शुरुआत 8 जुलाई 2024 से डे टू डे बेसिस पे होगा। तो ये थी कहानी। 2015 और 2024 9 साल, पूरे के पूरे 9 साल हो गए, और जिसमें चार्ज मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, वो फ्रेम होता है 9 साल के बाद। अब ये अलग मसला है कि ट्रायल डे टू डे बेसिस पे होगा, और वो अपने समय पे जब ख़त्म होगा तो ट्रायल कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्या कल्याणी सिंह को कन्विक्ट किया जाएगा या एक्विट किया जाएगा, जो भी सबूत CBI ने पेश किए हैं उसके मद्देनज़र। तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड है, वो इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसके तहत हम कोई फैसले पे नहीं पहुंच सकते। हम एक प्रीमाइस पे सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसे मीडिया ट्रायल नहीं बना सकते।
विक्टिम जो है वो कानूनी पेशे से जुड़ा हुआ था, वो अपने आप में खिलाड़ी भी था। तो एक्यूज भी जो है उसका भी कानूनी पेशे से अपना एक जुड़ाव है। उनकी मदर जो है आज की तारीख में रिटायर्ड जज है, और ये जो विक्टिम है वो अपने आप में ग्रैंडसन है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज। तो अब आने वाले दिन में ही पता पड़ेगा कि किस तरह का फैसला आता है और कौन जिम्मेदार ठहराया जाता है इस उभरते हुए हाई प्रोफाइल यंग प्रोफेशनल लॉयर की हत्या के लिए, जो कि अपने आप में हरफन मौला था, एक खिलाड़ी भी था। तो ये थी कहानी आज की सुखमनप्रीत सिंह के बारे में, और जिसे प्यार से सभी लोग सिप्पी सिद्धू कहते थे। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी, ये अफसाना और ये हकीकत और उनसे जुड़ा हुआ ये कानूनी मसला पसंद आया हो, ठीक लगा हो। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ, इस गुजारिश से कि मैं कल फिर आऊँगा एक अलग अफसाना, हकीकत, कहानी, ऐसी शख्सियत के बारे में जिससे एक कानूनी मसला भी जुड़ा हो। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार आपसे विदा लेता हूँ, और जाने से पहले जैसा कि मैं हर बार ही करता हूँ, आज फिर एक बार कहूँगा कि आखिरी पड़ाव चुनाव का 7वां फेज़ 1 तारीख को है। तो आप जाइए, अपना वोट डालिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। इसी गुजारिश और इसी रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।